कैसे हैं आप सब? एकदम ठीक हो ना? तो आज का टॉपिक हमारे लिए होने वाला है कि पार्टनर को अगर हमें अपनी आदत लगानी है, हम चाहते हैं कि पार्टनर से इतना प्यार करें कि अगर हम उससे दूर जाने की कोशिश करें या जाएं तो वो हमें पकड़ के ले आए, मतलब हमारी आदत हो जाए उसको। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे थोड़ी बहुत डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो भी सुझाव हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। और जिस किसी को मेरे से बात करनी हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। तो चलिए टॉपिक पे हम चलते हैं। हम क्या होता है कि जब रिलेशन के अंदर आते हैं ना, तो हम पार्टनर को ये शो कर देते हैं कि तुम कुछ भी करो फिर भी हम तुमसे प्यार करते हैं। एक होता है उसकी हद से ज़्यादा वैल्यू करना, एक होता है हद से ज़्यादा उसकी बात मानना। अगर तुम, मैं या जो भी है, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्या होता है कि सामने वाला जो इंसान है ना, उसको क्या लगता है कि भाई अब तो मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, कुछ भी करूँगा, पर ये इंसान मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। पहला तो उसको वो ईगो हो गया ना। अब दूसरी बात, वो तुमसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, और तुम ही उसके आगे हाथ पैर जोड़ते हो, उससे मनाते हो कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो। उस सिचुएशन में तब भी तो ये होता है ना कि उसको पता होता है कि आप ही उसको मनाओगे। ये कुछ उसके दिमाग में वहम चलता है। इन वहम को आपको तोड़ना होगा कि पार्टनर अगर आपसे लड़ाई भी करता है तो आप एक बार उसे बोलो, समझाओ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे साथ लड़ाई करो, मुझे इग्नोर करो। अगर तुम्हारा ये बिहेव है या तुम ऐसी टोन में रहोगे तो मुझे बात नहीं करनी, ऐसा कह के कट हो जाओ। पार्टनर तुमसे बात नहीं कर रहा, पार्टनर तुम्हें गाली दे रहा है या तुम्हें कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, उसे रोकना टोकना सीखो कि भाई ऐसे मत करो, मुझे नहीं पसंद। और क्या होता है, हर बात नहीं माननी चाहिए आपको। मान लीजिए पार्टनर ने आपको बोला कि तुम ऐसा करो कि हम कल मिलते हैं, कल तुम तैयार हो जाना, इस टाइम हम कहीं चलेंगे घूमने, और उसी टाइम तुम तैयार हो गए उससे मिलने के लिए और उसने जो टाइम दिया था उस टाइम में आप बस उसका वेट करे जा रहे हो, तो ऐसे नहीं करना। कुछ टर्म एंड कंडीशन तुम्हारी तरफ से भी होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी खुद की तरफ से तुम कंडीशन रखोगे, तो कन्फर्म बता दूं मैं तुमको कि कुछ ना कुछ आपकी जो रिलेशन है उसमें सुधार आएगा, और कुछ ना कुछ वो जो आपका पार्टनर है वो तुम्हारी वैल्यू करेगा, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और वो तुमसे बात करने की करे। और होता है कि किसी से प्यार की भीख मांगना। तुम रिलेशन में हो, अपने पार्टनर से प्यार की भीख मांग रहे हो, तो भाई जिसे तुम प्यार करते हो, तुम्हें पता है कि तुम उससे प्यार कर रहे हो और वो तुमसे प्यार कर रहे हैं, किसी न किसी बात को लेके लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, जो भी हो गया, अब हो गया सो हो गया। अब तुम भीख क्यों मांग रहे हो कि मेरे से बात करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती? ऐसा कुछ नहीं। जिसको तुम्हारे साथ रहना है वो रहेगा, जिसको नहीं रहना वो नहीं रहेगा। बट भीख मत मांगो, ताकि तुम्हारा जो भी पार्टनर है उसको ये लगे कि अगर मैं इसकी लाइफ से चला गया तो इसकी लाइफ तो ख़त्म ही हो जाएगी, तो उसके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो तुमसे अपनी मर्ज़ी से काम करवाएगा। ऐसा कुछ है तो भाई तुम्हें समझदार बनने की ज़रूरत है। अगर तुम समझदार बनोगे तभी तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हारी वैल्यू करे और उसको आदत हो जाएगी। और अगर ऐसा है कि पार्टनर तुमसे कम बात करता है तो पार्टनर को ना बार बार फ़ोन नहीं करना, और जब भी बात करो प्यार से बात करना। पार्टनर फ़ोन काटा तो कोई बात नहीं, हर चीज़ में कोई बात नहीं, ऐसा रखो। जब तुम ज़्यादा उससे क्लोजली जाओगे तो उसको क्या होगा, तुम्हारी लग जाएगी आदत, और फिर तुम एकदम से गायब होना स्टार्ट कर दो। तो पार्टनर को बोलो मुझे टाइम नहीं है, मैं कुछ ऐसा वैसा कुछ भी बहाना मार के निकल जाओ। पार्टनर तुमको फ़ोन कर रहा है, थोड़ी बात करो। ऐसा नहीं कि 8 बजे फ़ोन लगा सुबह तक बातें चल रही है, ऐसा नहीं। थोड़ी कम बात करो। जब जितना तुम कम बात करोगे उतना तुम्हारा रिलेशन ज़्यादा बेटर होने वाला है। ज़्यादा बात करोगे तुम्हारे पास बात करने के लिए बातें नहीं रहेगी और बस बातें लगे रहोगे। इससे रिलेशन पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। समझने की ज़रूरत है
हद से ज़्यादा अगर तुम किसी को टाइम दे रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। किसी को बार बार फ़ोन कर रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। किसी के लिए भीख मांग रहे हो प्यार की तो भाई तो भी तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सो आपको समझने की ज़रूरत है, रिलेशन में अगर इज्जत बनानी है तो थोड़ा रूडली बनना पड़ेगा, थोड़ा किसी को इग्नोर भी करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा तब जाके आपका रिलेशन मजबूत होगा, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में कुछ सोचेगा और वो तुमसे अपने प्यार की भीख मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा, जो भी है। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।